देखो जटाशंकर जी। जब टीकू आए जरा ज्यादा खाना बना लेना। हाँ। मेरी भाभी ने लिखा है उसे खाने का बहुत शौक है। अच्छा बड़ी भी आप चिंता मत कीजिए, जैसा हम तो है ना, कद्दू आलू कोहड़ा साग सब है। एक्सक्यूज मी, इतनी सारी तैयारियां हो रही, कोई मेहमान आने वाला है क्या? जी हाँ छोटी बहू, बड़ी बहू के मायके से इनके बहुत ही नजदीक का रिश्तेदार आ रहा है। मेरे मौसी की भतीजी की बुआ के साली के जेठ की ननद का भांजा। हाँ, कितने नजदीक का रिश्ता है। तभी तो मैं कहूँ सुबह सुबह मेरी आंख क्यों फड़क रही है, कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है। क्यों? मेरे मायके से किसी का आना जाना तुम्हें मुसीबत लगता है? मुसीबत आगे लगता है। मेरा मतलब मेहमान आ गए, मैं देखता हूँ। ओहो, आ गए मेहमान। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी। अरे मैं घर का नौकर हूँ। हाँ तो माँ ने भी तो यही कहा था कि जिस आदमी की शक्ल नौकरों जैसी हो वही तुम्हारा जीजा होंगे। जीजा जी। अरे भाई, मैं तुम्हारा जीजा नहीं हूँ, वो तुम्हारे जीजा जी हैं। वो देखो। नौकर हो तो यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? कद्दू छिल रहा हूँ। जाओ टैक्सी से हमारा सामान लेकर आ जाओ। ओह। और सुनो, उसको पैसे दे देना, हमारे पास छुट्टा नहीं था 1000 का। हमारे पास भी बंदा नहीं है। ठीक है, जीजा जी से ले लो। जीजा जी जरा। लेकिन मैं क्या कर रहे हैं? अरे निकालिए ना पैसे। हाँ हाँ, कितना भाड़ा हुआ? सिर्फ 550 रुपया। 550? तो क्या है कि हमको लगा कि बाद में तो आप हमको घुमाने फिराने लेके जाएंगे ही, तो आपका टाइमर मनी काहे बेच करें, तो हम खुद ही घूम फिर के आ गए। ये कितना है? 600। वेरी गुड। एक काम कीजिए, 50 रुपया उसको टिप दे दीजिए हमारी तरफ से, गरीब आदमी हमको दुआ देगा। क्यों नहीं, तभी तो मैं कहूँ कि सुबह से मेरी आंख क्यों फड़क रही थी। अरे जीजी, आपको तो हम देखे ही नहीं। जीजी पाए। एक मिनट, मैं जीजी नहीं हूँ, मैं नमिता हूँ। ये है जीजी। और तभी तो हम भी कहें कि आप श्रिंक कैसे हो गई? जीजी लीटर हो कुछ रो 100 साल जी हो। वैसे कैसे आना हुआ? जीजी कहा है कि मुंबई में एक रशियन कंपनी अपना दफ्तर खोल रही है, तो हमने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले जाके लाइन में अपना नंबर लगा दे। अब क्या 2-3 महीने तो रहोगे ना यहाँ पे? नहीं, 2-3 महीने में कहाँ नौकरी मिलती है, हमारा तो 2-3 साल का प्रोग्राम है। 3 साल? क्यों कम है? नहीं नहीं, वेलकम है। ये लीजिए, लस्सी। अरे वाह। जीजी आप तो जानते हैं ना कि गांव के लोग लस्सी ही पीते हैं, चाय कॉफी तो नहीं पी पाते हैं ना। हमारे शहर में फटे दूध का हमेशा लस्सी ही बनता है। देखिए टीकू गांव में सब कुशल मंगल है ना? अरे हाँ जीजी, गांव में तो सब कुशल मंगल है, खाली गांव का कुत्ता मर गया। कुत्ता मर गया? हाँ, अब जले हुए घोड़े का मांस खाएगा तो मरेगा ही ससुरा। जले हुए घोड़े? हाँ, वो हवेली में आग लगी ना तो एक आध चिंगारी अस्पताल में जा गिरी। हवेली में आग लग गई थी? अब नानी का दिया बत्ती कर रहे थे तो एक आध पर्दा चिंगारी पकड़ लिया होगा। ये नानी मर गई? अब जिस औरत का बेचारी का जवान बच्चा जाएगा तो वो औरत तो मरेगी ही ना। जवान बच्चा मतलब मामा जी? हाँ, मामा जी गए ना, क्योंकि उनकी बहन यानी हमारी मौसी नदी में डूबी तो उसको बचाने गए ना। यानी मौसी मर गई? मौसी का बच्चा नदी में डूबा तभी तो मौसी नदी में डूबी ना। बाकी सब कुशल मंगल है जीजी, खाली गांव का कुत्ता मर गया। चलिए ठीक है, कुत्ता मर गया, लेकिन बाकी तो सब कुशल मंगल है ना। तो अब आप इसी बात पर स्नान कीजिए, हम आपके लिए खाना तैयार करता हूँ। ठीक है, लेकिन जीजी ये आपके घर में खाना कौन पकाता है? अरे हम है ना, जटाशंकर। जीजी हम अगर इस घर में रहेंगे तो नौकर के हाथ का पका हुआ खाना नहीं खाएंगे, आप जानती है अच्छी तरीके से, हम तो गांव में नौकर के हाथ का पानी तक नहीं पीते हैं। अरे अब ने तो आप हमारे हाथ से लस्सी लिए कि नहीं लिए? अरे तो इसमें तो दही भी है, इसमें चीनी भी है। ठीक है टीकू, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाऊंगी। कैसी बात करती हो जीजी? अरे अपनी छोटी देवरानी के रहते हुए तुम भला खाना क्यों पकाओगे? क्या मैं और तुम्हारे लिए खाना बनाऊं? नेवर। नमिता, ये तो हमारे घर में मेहमान है और मेहमान भगवान समान होता है। वैसे भी इसकी मायके के है ना। चलिए छोटी बहू, थोड़ी बहुत मेहमान के लिए कुर्बानी तो करनी ही पड़ती है ना। और नहीं तो क्या? अरे वैसे भी हम ज्यादा थोड़ी खाते हैं, खाली 2-4 किलो सब्जी, 5-6 लीटर दाल, 25-30 पराठे और 1.5 किलो चावल, तो एक टाइम पे खाली इतना ही। वाह, आप तो असली गंवार हैं। अरे तुमको कौन शर्म बरम है कि नहीं? घर में एक के रहते हुए बाहर दूसरी से चक्कर चलाए हो। अगर हमने गांव में होते ना तो कुत्ता से नचवाते, डंडों से पिटवाते। का किया? अरे टीवी पे आके सारी दुनिया से माफी मांग ली कि हाँ हमारा चक्कर था, वो क्या नाम उसका, लिपस्टिक के साथ। देखो दोबारा ऐसी हरकत की ना तो हमसे बुरा कौन होगा। हाँ अरे अरे वाह,
किससे फोन पे फोनिया रहे थे प्रभु? बिल क्लिंटन से, अमेरिका में। बिल क्लिंटन अमेरिका में? ओहो, अफगानिस्तान के बारे में डांटना भूल ही गए। अरे सुनिए सुनिए, ये आप इंटरनेशनल कॉल कर रहे हैं? अरे जब अपना खुद का फोन नहीं है तो फिर का नेशनल और का इंटरनेशनल। अरे ठहरिए भाई, ये इंटरनेशनल कॉल है, इसका जब बिल आएगा, इसका बिल क्या बिल क्लिंटनवा देगा? इसका बिल हम ही को भरना पड़ेगा, समझे बच्चों? तो फिर भरिए ना आप लोग, भरिए। और आप नौकर हैं, आप नौकर की तरह ही पेश आइए, समझे आप? हटिए यहाँ से, हटिए। एक मिनट, हाँ। ये फोनवा आपको कहाँ से मिला है? फोन नंबर? हाँ, फोन नंबर देखो ना, ये पेपर में बिल क्लिंटन का फोटो छपा है और नीचे नंबर छपा है। देख लो। अरे ये क्लिंटनवा का नंबर नहीं है भाई, ये किसी का मोबाइल नंबर है, देखते नहीं है? हाँ। शंकर, ये किसने किया? ये कहा है मजले भैया? अरे अब ये कहा है ये तो मुझको भी नहीं मालूम, लेकिन किसी जमाने में ये मेरा टाइपराइटर हुआ करता था। मतलब यही टाइपराइटर था ससुरा, लेकिन ये तो बिल्कुल बेकार था, कुछ भी टाइप नहीं करता था। तुमको कैसे मालूम? लो, हमने कितना चलाया, दबाया, ऊपर कूदा, एक भी अक्षर टाइप नहीं किया। ये तुमने किया बेवकूफ आदमी, इसमें कार्बन रिबन नहीं था। वही तो हम कह रहे हैं कि बेकार था। मैं तो बेकार तुमको अब बनाऊंगा। लगता है ऊपर वाला था। अरे जाने भी दो विनोद, ऐसी मामूली बातों पे नाराज नहीं होते। बेचारा गांव का है, नादान है, इंसान से छोटी मोटी गलतियां तो हो ही जाती है ना। Exactly. इंसान से छोटी मोटी गलती होती है, लेकिन ये इंसान नहीं है। He is a devil's advocate. राम से बदर के पिक्चर से निकला हुआ कैरेक्टर है, कैरेक्टर। वो तुम तो कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं उसे माफ कर देती। Exactly. तुम मेरी जगह होती तो, लेकिन तुम मैं नहीं हूँ, मैं तुम नहीं हूँ। मेरा परफ्यूम खाली खाली। जब भी मैं कहूँ कि गांव के भोले भाले नादान इंसान के कपड़ों में से तुम्हारे परफ्यूम की खुशबू कैसे आ रही है? क्या? उसने मेरा परफ्यूम यूज किया और वो भी मेरे बेडरूम के अंदर आकर? जाने भी दो ना, इंसान से गलतियां तो हो ही जाती है। इतना महंगा परफ्यूम मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इसका मतलब वो कुछ ज्यादा ही इंसान है, नहीं? भाभी, भाभी क्या है विभा? मुझे मालूम है इसका अपने बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई हुई है। नहीं नहीं भैया, इस बारी मैंने नहीं लड़ाई की, उसने की है। अरे वाह, ये कमाल कैसे हो गया? क्या मतलब है आपका? मतलब कि लड़ाई क्यों हुई? भाभी, वो कहता है कि हमारे घर से किसी ने उसके मोबाइल पर 1 घंटे तक बुरा भला कहा और उसे गालियां भी दी, और तो और उसको ये कहा कि उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? हमारे घर में किसी को क्या मालूम उसका किसके साथ अफेयर चल रहा है, और कोई हमारे घर से उसको फोन क्यों करेगा? हाँ, होल्ड ऑन, पर हमारे घर में किसी को उसका मोबाइल नंबर भी नहीं मालूम। हमका मालूम है। कैसे? अरे जो अंग्रेजी अखबार में क्लिंटनवा का फोटो के नीचे लिखा था, वही ना? हाँ, तो? अरे वो अपना टिकाऊ लाल ने फोन किया था, वो भी हमारे आंख के सामने। अच्छा। जटाशंकर, जी, पानी लाए। मेरा मेकअप किट तुमने छेड़ा क्या? मेरी लिपस्टिक नहीं मिल रही है। हाँ? आपकी लिपस्टिक नहीं मिल रही है? हमारे किचन से लाल मिर्ची और हल्दी गायब है, देखिए। ये क्या हो रहा है भाई? पता नहीं। जटाशंकर जी बाबूजी। भाई, वो मेरी मेज पर कुछ पुराने कागजात रखे थे, वो कहाँ चले गए? बाबूजी, कुछ दिनों में हम लोग मैदान के बीच में खड़ा होकर पूछते फिरेंगे कि भाई यहाँ एक मकान खड़ा था, वो किधर गया? क्या मतलब? मतलब यही सब दुष्ट आत्मा का किया धरा, जिसका नाम टिकाऊ लाल है। टिक गया तो टिक गया। मेरे ख्याल में हमारी सरकार को इससे जरूर कुछ सीखना चाहिए। भाई, वो मेरे कागजात का करेगा क्या? बाबूजी, आंटी जी, जटा देखिए, हम अपने हाथ से कितनी बढ़िया पेंटिंग बनाई है। डिंग डोंग। मालूम आंटी जी, आपके रूम में से लाल लाल पेंसिल लिया, उससे बनाए हैं सब। कैसा लगा बाबूजी? क्या हुआ? टिकाऊ लाल जी, जिस कागज पे तुमने ये तस्वीर बनाई है ना, वो मेरे दादाजी के हाथ का लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है। 2 पुश्तों से मैंने संभाल के रखा हुए थे। ऐतिहासिक चीज है, ऐतिहासिक। तो और भी अच्छा हुआ ना, हमारी पेंटिंग भी ऐतिहासिक हो गई है। ऐतिहासिक तो अब तुम होने वाले हो टिकाऊ लाल। क्यों? क्यों? जिस पेंसिल से तुमने ये हल्दी और मिर्ची मिला के इस पर घिसा है, वो पेंसिल इनका लिपस्टिक था। जी जी, जीजा जी, अगर आपको लगता है कि ये सब हमारी वजह से हुआ है, तो हम अभी के अभी ये घर छोड़ कर जा रहे हैं। नहीं, हमारा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। मतलब पता सब जानते हैं, हम जा रहे हैं। टीकू, अगर तुम सचमुच जाना ही चाहते हो तो फिर हम रोकेंगे नहीं। आप अगर रोकेंगे, हम तब भी नहीं रुकेंगे। हम जा रहे हैं। आप भी सुन लीजिए जटाशंकर जी कि हम जा रहे हैं। ठीक। जी जी, हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं।
और आपने जो हमको ये माँ जैसा प्यार दिया है जीजी, हम कभी भुला नहीं पाएंगे जीजी। और आपने जो हमसे इतने दिनों में जो कुछ ले लिया है वो भी हम भुला नहीं पाएंगे। जीजी हम जा रहे हैं जीजी। ना टीकू, इतनी छोटी छोटी बातों पे नाराज होकर नहीं जाया करते। नहीं नहीं जीजी, हमको जाने दो जीजी। बड़ी बीबी, इतनी मुसीबत से जा रहे तो इन्हें खुशी खुशी जाने दीजिए। हम जा रहे हैं जीजी, जा रहे हैं जीजी। ना टीकू, जाने दो जीजी, प्लीज जीजी जाने दो जीजी। अच्छा, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो भगवान तुम्हारी रक्षा करे। जीजी तुम रो रही हो जीजी? नहीं नहीं नहीं, हम तुम्हें इस तरह से दुख में छोड़कर नहीं जा सकते। हम इस घर से कभी नहीं जाएंगे। क्या? और नहीं तो क्या, जब तक आप में से एक एक की नाराजगी दूर नहीं हो जाती, हम इस घर से नहीं जा सकते। आप हमसे नाराज हैं? हम तो घर के नौकर हैं। आप नाराज हैं? नहीं नहीं, हम तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हैं। आप नाराज हैं? नहीं टीकू, वो टाइपराइटर वाली बात तो मैंने दिल से कब की निकाल दी है। जीजा जी आप बताइए, आप नाराज हैं? अरे टीकू मेरे साले, मेरा तो नाराज होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तुमने मेरा हारमोनियम तोड़ा, मेरा हारमोनियम सुर में आ गया। अब तुम्हारे जाने पे भला मैं क्यों नाराज होने लगा? ये तुमसे क्या नाराज होंगे? इनकी क्या शामत आई है? ठीक। जब कोई हमसे नाराज ही नहीं है तो फिर हमारा यहाँ से जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आखिर ये टीकू इस घर से जाएगा कि नहीं जाएगा? तो क्या है आंटी जी कि इस घर में एक बार किसी की एंट्री हो जाती है तो यहाँ से टसकने का नामे नहीं लेता है। अरे ये तो ठीक है, वो टीकू उर्फ टिकाऊ लाल पता नहीं किस प्लेनेट का स्पीशीज है। हाँ, चीजें ऐसे तोड़ रहा है, इस स्पीड से तोड़ रहा है जैसे कि खैरनार का रिकॉर्ड तोड़ने निकला हो। लेकिन खैरनार उसे अपने घर में घुसने क्यों देगा जो वो खैरनार का रिकॉर्ड तोड़े? भाई खैरनार का वो रिकॉर्ड तोड़े या ना तोड़े, मगर उसके लिए खाना बनाते बनाते मेरे हाथ जरूर टूट जाएंगे। क्या करें, बड़ी बीबी जी के मायके का है और मायके का कुत्ता भी भाई जैसा लगता है। मगर ऐसे भाई से तो कुत्ता बेटर है ना। अरे मेरी बात मानो तो इसे इस घर से फुटा दो। अरे कुछ ऐसा चक्कर चलाओ कि वो खुद भागने पे मजबूर हो जाए। मैं बताऊं? बड़े भैया को कहेंगे सुबह शाम वो अपना गाना उसे सुना दिया करे, वो जरूर भाग जाएगा। कौन भी सो हार्टलेस इंसान का बच्चा है, इतना टॉर्चर नहीं सह पाएगा। तो फिर क्या करना होगा? मुझे क्या मालूम। अगर आप लोग हमको इजाजत दे तो हम कोई चक्कर चलाए। यही टीकू को यहाँ से फुटाने का। जटाशंकर, अगर तुमने ये चक्कर चला दिया ना, मैं तुम्हें मान जाऊंगी। क्या मान जाएगी? यही कि शक्ल से तुम जितने बेवकूफ लगते हो ना, अक्ल से उतने नहीं हो। देखिए मैडम, आप हमको चैलेंज कर रही हैं तो फिर देखिए जटाशंकर का कमाल। फार्मूला नंबर 0/9। क्या मतलब है आपका कि आपको हमारे कमरे की मरम्मत करानी है तो हम ये कमरा खाली कर दें? बोरिया बिस्तरा बांध लें, बिल्कुल कहीं और चले जाएं? Exactly, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। ना 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 ना, रास्ते तो बहुत है। जैसे? देखिए एक सीधा सरल रास्ता तो ये है कि आप जितने मेल लोग हैं वो सब एक कमरे में सेट हो जाए। क्या बात कर रहे हैं? और जितनी फीमेल है वो एक कमरे में सेट हो जाए और हम अकेले एक कमरे में फिट हो जाए। ऐसे में तो हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे। आप दोनों नहीं, आप सब लोग अलग अलग हो जाएंगे और हम बिल्कुल अलग। ऐसा क्यों? क्योंकि घर आए मेहमान के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना आपको। अच्छा आइडिया है, हम बिल्कुल अलग। जीजी को बोल के आते हैं, जीजी। टेलीग्राम टेलीग्राम टेलीग्राम। किसका है? तुम्हारा है, बुरी खबर होगी। अरे नहीं, बुरी खबर तो है पर मेरे लिए नहीं है, टीकू के लिए है। सुनो क्या लिखते हैं। लिखते हैं कम सून मदर सीरियस, यानी कि मामला गंभीर है, टीकू की माँ बीमार है। इसमें डरोने की क्या बात है? सीरियस ही तो लिखा है ना। अरे आपको याद नहीं जब ऐसा टेलीग्राम मेरे लिए आया था, चाची सीरियस कम सून, पर वो तो ऑलरेडी। तुम्हारा मतलब है टीकू की माँ ऑलरेडी? क्या कह रहे हैं? इसका मतलब हमारी मैया भी ऊपर। टीकू तुम फौरन निकल लो। हाँ बेटे जाओ, चलो चलो। पहले ही ट्रेन से तुम चले जाओ जल्दी। तुम टिकट की परवाह मत करो, मेरे दोस्त तुमको दिलवा देगा। तुम फौरन गांव चले जाओ। जाओ। हमारे गांव से आया है, इसमें लिखा कि हमारी मैया सीरियस। देखो ना ना टीकू ना, लगता है सदमे से बेचारे का दिमाग हिल गया है। अरे नहीं जीजी, वो बात नहीं है। अरे
जरूर किसी की शरारत है। क्या? क्यों? कैसे? अरे कहा क्यों कैसे लगा रखा है आपने? अरे जब हम किसी के यहाँ मेहमान बन के जाते हैं ना, तो अपनी मैया को किसी और के यहाँ मेहमान बना के छोड़ आते हैं। अभी हमारी मैया तो हमारे ताऊ के, सासू के, जीजू के, ननद के यहाँ बैठी होगी, क्योंकि यूं कहिए कि हमारे गांव से 20 कोस दूर आराम से लेटी होगी। इसलिए हमरे जाने की जरूरत ही नहीं है। लाइए जरा टेलीग्राम दीजिए। यानी कि तुम्हारी सारी तरकीबें फेल हो गई जटाशंकर। क्या बताए बाबूजी, इस ससुर ने नामे अपना टिकाऊ लाल रख दिया है। ऐसा टिका हुआ है कि टस से मस होने का नाम ही नहीं लेता। अरे ऐसा ढीठ आदमी है, ऐसा ढीठ आदमी है कि लगता है जर्नलिस्ट की ट्रेनिंग लेके आया। रियली मुझे तो पूरा चिकना घड़ा लगता है, चिकना घड़ा। तो क्या ये टिकाऊ लाल वल्द पकाऊ लाल हम लोगों को ऐसे ही पकाता रहेगा? भैया अगर तुम लोग चाहो तो मैं इस टिकाऊ लाल को एक दिन में चलाऊ लाल बना सकता हूँ। नाम बदल के? अरे नहीं, उसे यहाँ से दफा करके। क्या बात कर रहे हैं बाबूजी? अरे बात, हमने अंग्रेजों को इस देश से निकाल दिया तो इसकी बिसात ही क्या है? लेकिन बाबूजी, अंग्रेजों को इस देश से निकलते निकलते 100 साल निकल गए थे और इसको 100 तक गिनती करने का मौका ही नहीं मिलेगा। मतलब ये कि अगर वो खड़े पांव नहीं भागा। देखिए बाबूजी, आप दावा मत कीजिए, आप टिकाऊ लाल को नहीं ना जानते। अरे जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ, मगर वो मेरे दादाजी की आत्मा को नहीं जानता। आत्मा? अरे भाई, तुम तो ऐसे डर गए जैसे तुम्हारे सामने कोई इंसान नहीं भूत खड़ा हो। बाबूजी हम तो भूत से ही डरते हैं। अरे जिंदा आदमी से थोड़ी डर लगता हमको। हाँ भाई, भूत जिंदा आदमी से थोड़े डरेगा। वैसे देखो, तुम्हारे वो गांव में कोई भूत भगाने वाले जो होते हैं ना, क्या कहते हैं उन्हें? ओझा। वो तो होंगे। बाबूजी गांव में तो भूत भी होते हैं और ओझा भी तो होते हैं। यहाँ भी कभी कभी आ जाते हैं। शहर में? हाँ, गांव से आ जाते हैं ना कभी कभी। अच्छा। और आके हमारा जैसे दादाजी आपके? हर अमावस की रात को यहाँ आता है। हर अमावस की रात को। हाँ, और कहता मेरे कागज कहाँ है? कागज? कौन से कागज? अरे वो जो तूने कागज का लाल पीला किया था, वो लिपस्टिक के साथ। डॉक्यूमेंट? हाँ, डॉक्यूमेंट। हाँ। फिर क्या? कितने बजे आता है? रात को 12 बजे, अमावस की रात को। हाँ, और आके वो क्या करता है, वो पीछे से मेरे डॉक्यूमेंट लाओ, मेरे डॉक्यूमेंट कहाँ है? बाबूजी आप तो हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं। अमावस की रात, आज रात को। कागज कहाँ है? पता नहीं। कहाँ है मेरे डॉक्यूमेंट? पता नहीं। मेरे डॉक्यूमेंट क्या हुआ? दीदी हमने घर में भूत देखा। क्या बात कर रहे हो? हमने अपनी आंख से भूत देखा। ना, तुमने कोई सपना देखा होगा भाई। नहीं, हमने दादाजी का भूत देखा, अपनी आंख से देखा। हम भूतिया घर में नहीं रहेंगे। हम नहीं रहेंगे यहाँ पर। इस घर में भूत आ जाए राम जी की। हम जा रहे हैं। मान गए, आपने तो इसे सचमुच ही भगा दिया। आप तो बिल्कुल 100% भूत लग रहे थे। और नहीं तो क्या, आपने तो उसे सचमुच में डरा दिया। मजा आ गया पिताजी, अब वो इस घर का रुख कभी नहीं करेगा। अरे मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, आप लोग क्या कह रहे हो? अरे मैं तो आप लोगों से ये कहने आया था कि मेरी जरा आंख लग गई थी, इसलिए 12 बजे मैं टीकू को डराने के बजाय अपने कमरे में ही सोता रहा। वो तो टीकू के चिल्लाने से मेरी आंख खुल गई। आप मजाक कर रहे हैं ना पिताजी? अच्छा, अगर वो आप
नहीं थे तो कौन था जिसके डर से टीकू भाग गया? बताइए। तो क्या वो सच में मेरे दादाजी का